2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था। बोल रहा है कि क्या नेपाल 2005 तक, मतलब 2005 तक, उससे पहले 2005 से पहले और 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? अरे लोगों का, जैसे हम लोग सरकार को चुन सके उसी को लोकतांत्रिक बोलते हैं। एक राजतंत्र होता है, उसमें चुनाव नहीं होता है। तो इसको मतलब कि 2005 तक, उससे पहले जो नेपाल था, नेपाल देख रहे हो ना, नेपाल देखो, ये नेपाल है ना, बिहार के ऊपर, इसी नेपाल का बात किया जा रहा है, समझ गया? यही बोल रहा है कि ये जो नेपाल है, ये लोकतांत्रिक देश था, ये लोकतांत्रिक देश नहीं था, समझ गया? क्यों? कि नेपाल में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। जो नेपाल, हर देश में राजतंत्र था। सिक्किम में राजतंत्र नहीं था। सिक्किम में कौन राजा था? चोंगवाल। सिक्किम में चोंगवाल था। और वहां पे क्या बताए थे? तिब्बत में दलाई लामा। तो उसी प्रकार नेपाल जो था, नेपाल में भी कोई जनता के द्वारा सरकार नहीं चुनी जाती थी, समझ गया ना? इसीलिए 2005 तक लोकतंत्र नहीं था। इसके बाद देख रहे हैं, नेपाल का राजा राजघराने में पैदा होने के कारण शासक बनाता था या शासक बनता था, यानी कि कोई राजा हुआ करता था और उसका लड़का हो गया, और फिर उस राजा, कौन राजा बनेगा वहां का? वही लड़का फिर राजा बन जाएगा, क्योंकि बड़े राजघराने का है, और वही अपना नियम लगाएगा और उसी नियम पर पूरा राज चलेगा। समझ गया? आगे बोल रहा है, क्वेश्चन है कि क्या म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है? म्यांमार का बात आ गया, जो कि हम लोग 7 सिस्टर देख रहे हो, कहाँ है? जो भारत की पूर्वी भाग है, जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं, उसमें 7 राज्य है, समझ गया ना? तो उसी को बोल रहा है कि म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये भी लोकतांत्रिक देश नहीं है, क्योंकि म्यांमार में सैनिक शासन है। वहाँ पे सैनिक लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं, और शासन के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। जो शासन करने वाले होते हैं उसमें लोग कुछ नहीं बोलते हैं, समझ गए ना? उसमें लोगों की कुछ भागीदारी नहीं होती है। जो फैसला कर देगा वही होगा। जो कोई सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर जो सैनिक, कोई भी सैनिक है और कोई वहाँ पे अधिकारी बैठा हुआ है, और उस अधिकारी के पक्ष में अगर कोई बोल देगा गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है, सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध बोलता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई भी सैनिक अधिकारी, जो वहाँ का अधिकारी है, उसके विरुद्ध में अगर बोल देगा तो उस सैनिक को क्या करेगा अधिकारी? तुरंत जेल में डलवा देगा, समझ गया? हम लोग के पास ऐसा अभी नहीं है। हम लोग के पास क्या है? अभी हमारे लालू प्रसाद यादव जी को बिहार पुलिस वाला ठेल करके जेल में डाल दिया। गलती पकड़ता है कोई भी हो, समझ गया ना? मेरे यहाँ का कानून गलती पकड़ लेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, तुरंत घसीट करके, समझ गया ना?